मित्रों, संस्कृत के इस क्लास में आप समस्त संस्कृत प्रेमियों का स्वागत है। जैसा कि आपको ध्यान है, पिछले क्लासों में हम द्वितीय विभक्ति के कई सारे सूत्रों को पढ़ रहे हैं। आज मैं आपसे द्वितीय विभक्ति से संबंधित एक सूत्र है, कालाध्वनोरतंत संयोगे। पुनः सुनिए, सूत्र है कालाध्वनो अत्यंत संयोगे। इस सूत्र पर मित्रों आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। कतिपय मैं आपको इससे संबंधित उदाहरण भी दूंगा। पहले सर्वप्रथम अर्थ देखते हैं कि यह सूत्र कहना क्या चाहता है। देखिएगा, ये सूत्र है कि का अर्थ है कि किसी गुण, क्रिया या द्रव्य का किसी समयवाची या गुणवाची शब्दों से निरंतर संयोग होने पर समयवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है ना। पुनः सुनिएगा, सूत्र का अर्थ क्या है कि किसी गुण, क्रिया या द्रव्य का किसी समयवाची या मार्गवाची शब्दों से निरंतर संयोग होने पर मित्रों, समयवाची और मार्गवाची शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। और सूत्र क्या है? कालाध्वनोरतंत संयोगे। मैं आपको कतिपय उदाहरण दे दूं, आपको स्पष्ट हो जाएगी बात। सर्वप्रथम एक उदाहरण है कालवाचक शब्दों का। पहले हम लोग कालवाचक शब्दों को देखेंगे, समयवाची शब्दों को देखेंगे। एक उदाहरण है मासम कल्याणी। मासम कल्याणी, मास पर्यंत शुभकारी है। पूरा एक महीना शुभकारी है, मंगलकारी है, कल्याणकारी है। देखिएगा, यहां कालवाचक शब्द है मास, और शब्द का कल्याणी जो है, ये कल्याणी दे रखा है, ये गुण है। इस गुण के साथ अत्यंत संयोग है। अत्यंत संयोग का अभिप्राय है निरंतर संयोग है, इसमें कहीं रुकावट नहीं है। क्या कहना चाहता है ये? मासम कल्याणी, मास पर्यंत शुभकारी है। एक महीना पूरा का पूरा कल्याणकारी है। महीने में ऐसा कोई दिन नहीं है जो अशुभ हो। निरंतर संयोग बना हुआ है, निरंतरता बनी हुई है। इसलिए निरंतरता बने होने पर, निरंतर संयोग होने पर, अत्यंत संयोग होने पर समयवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिएगा मित्रों, यहाँ मास शब्द में द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा है। क्योंकि द्वितीय विभक्ति का एक वचन इसलिए लगा है क्योंकि मास एक ही है। पूरा एक महीना शुभकारी है, इसमें कोई ऐसा दिन नहीं है जो कल्याणकारी नहीं हो, निरंतर संयोग है। अगला उदाहरण देखिएगा, मासम अधीते। मासम अधीते, महीने भर पड़ता है। अर्थ है महीने भर पड़ता है। देखिएगा, यहां कालवाचक शब्द है मास और अधीते है क्रिया। तो कालवाचक शब्द मास का क्रिया अधीते के साथ निरंतर संयोग है। और सूत्र भी यही कहना चाहता है कि यदि किसी गुण, क्रिया या द्रव्य का किसी समयवाची या मार्गवाची शब्दों से निरंतर संबंध हो तो समयवाची शब्दों में और मार्गवाची शब्दों में मित्रों कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय। तो यहां पर वह एक पूरा महीना भर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि महीने में मैं वो 2 दिन भी आराम करता हो, पूरा एक महीना लगातार पड़ता रहता है। इसलिए निरंतर संयोग होने पर मित्रों, ये जो महीना शब्द जो रखा है, महीने भर, ये जो मासम शब्द है, ये कालवाची शब्द है, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण देखिएगा। अगला उदाहरण है मासम गुड़धाना। मासम गुड़धाना, महीने भर के लिए गुड़ मिश्रित धान्य खाता है।
अर्थ क्या है? महीने भर के लिए गुड़ मिश्रित धान्य खाता है। यह है मित्रों इसका अर्थ। अब मैं आपको समझा दूं इसको कि पूरा एक महीने भर के लिए गुड़ से मिला हुआ जो धान्य है वह खाता है, पूरे एक महीने के लिए। इसमें कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें गुड़ मिला हुआ धान्य वह नहीं खाता हो। ऐसा नहीं है कि वह अकेला गेहूं खाता हो, या अकेला बाजरा खाता हो, या अकेला मक्का खाता हो, या अकेला चना खाता हो। उसमें गुड़ मिश्रित धान्य हैं, वो पूरे एक महीने भर के लिए खा रहा है। क्योंकि इसमें निरंतर संयोग हो गया, निरंतरता होगी, कहीं कोई रुकावट नहीं, कहीं कोई बाधा नहीं। इसलिए मित्रों, किसी गुण या क्रिया या द्रव्य का किसी कालवाची या मार्गवाची शब्द के साथ निरंतर संयोग होने पर द्वितीय विभक्ति हो जाया करती है। यहाँ कालवाची शब्द है मास और गुणधाना है द्रव्य। इन दोनों का निरंतर संयोग है, इसलिए कालवाची शब्द में उपर्युक्त सूत्र से कौन? कालार्धवनो रतंत संयोगी, इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हो गई। तो यहाँ आ गया मास में द्वितीय विभक्ति आने पर मासम, और वाक्य बन गया मासम गुड़धाना। ये तो हो गए कालवाचक शब्दों के 3 उदाहरण मैंने बताए हैं। अब मैं आपको 3 उदाहरण दे रहा हूं मार्गवाची शब्दों के, अध्वयवाची शब्दों के। क्योंकि यहां सूत्र में लिखा हुआ है, देखो, कालाध्वनो, कालाध्वनो अत्यंत संयोगे। अत्यंत संयोग अर्थात निरंतर संयोग होने पर कालाध्वनो, काल और अध्वन क्या है? काल और अध्वन, इसमें दोनों का संयोग होना चाहिए, षष्ठी और वो भी षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है, तो बनता है अध्वन शब्द में षष्ठी विभक्ति का द्विवचन, क्योंकि दोनों का है, काल और अध्वन दो द्विवचन हो गए। का इसके लिए षष्ठी द्विवचन है, तो अध्वन शब्द में षष्ठी विभक्ति का द्विवचन होता है अध्वन है। क्या होता है मित्रों? अध्वन है, इसलिए यहां पर अध्वन है। तो काला अध्वनो अत्यंत संयोग है। तो अध्वयवाची शब्द का उदाहरण है, 3 उदाहरण दे रहा हूं आपको। सर्वप्रथम उदाहरण है क्रोशम कुटीला। क्रोशम कुटीला, हिंदी अर्थ है इसका, नदी कोस भर टेढ़ी है। क्या? नदी कोस भर टेढ़ी है। ये जो नदी है पूरे एक कोस तक टेढ़ी 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 है। ऐसा नहीं है कि नदी कोस में से कुछ दूरी के लिए वह सीधी हो गई, फिर टेढ़ी होगी, फिर सीधी होगी, फिर टेढ़ी, ऐसा नहीं, बल्कि निरंतर संयोग है। निरंतर संयोग क्या है? नदी कोस भर तक लगातार टेढ़ी 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 है। इसलिए यहाँ मार्गवाची क्रोश शब्द के साथ गुणवाचक कुटिल का निरंतर संयोग है। होने पर, निरंतर संयोग होने पर अध्वयवाची या मार्गवाची क्रोश शब्द में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, क्योंकि एक वचन ही है कोश भर के लिए, तो क्रोश शब्द में द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा, तो वाक्य बना क्रोशम कुटीला नदी। मेरे को लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। पुनः एक और उदाहरण देखिएगा। एक उदाहरण है क्रोशम अधीते। क्रोशम अधीते, हिंदी अर्थ है कोस भर पढ़ता है। कोई एक विद्यार्थी है, वह पुस्तक पढ़ने लगता है, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, और कोस भर तक लगातार पढ़ता रहता है। कोस भर में से ऐसी कोई दूरी नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कि उसने पुस्तक को बंद कर दिया हो, ग्रंथ को बंद कर दिया हो, बल्कि वह कोस भर तक लगातार पढ़ता ही जा रहा है। निरंतर संयोग है। तो निरंतर संयोग होने पर मित्रों, क्रोश चूंकि यहाँ मार्गवाची शब्द है और अधीते यहाँ पर क्रिया है, तो इन दोनों का निरंतर संयोग होने पर मार्गवाची जो शब्द है क्रोश, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो वाक्य बना क्रोशम
अधीते, क्योंकि क्रोश एक ही है इसलिए द्वितीया का एक वचन है। यही कहना चाहता है ना सूत्र कि गुण हो, चाहे क्रियावाचक शब्द हो, चाहे द्रव्यवाचक शब्द हो, और उनका समयवाची या मार्गवाची शब्दों के साथ निरंतर संयोग होना चाहिए। तो होने पर समयवाची शब्दों में और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति आती है। ठीक है ना, तो यहाँ मार्गवाची शब्द में आई, और ऊपर मैंने कालवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा के बताया है आपको। एक और अंतिम उदाहरण देखिएगा, क्रोशम गिरी, कोस भर पर्वत है, पूरा एक कोस तक की दूरी के लिए पहाड़ ही पहाड़ है, कहीं भी कोस भर में आपको समतलीकरण जगह नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा एक कोस तक पहाड़ ही पहाड़ है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, कहीं कोई भी समतलीकरण नहीं है। तो निरंतर संयोग है किसका? कोस भर का और पर्वत का। तो क्रोश है मित्रों मार्गवाची शब्द है, और गिरी है द्रव्य। तो मार्गवाची शब्द का और द्रव्य का निरंतर संयोग होने पर, अत्यंत संयोग होने पर, मार्गवाची क्रोश शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कौन सूत्र द्वारा हुआ? कालार्धवनोर अत्यंत संयोग सूत्र से हो गया। देखिएगा, यदि निरंतर संयोग नहीं हो तो हमारे विचार आता है दिमाग में कि अगर यदि थोड़ी सी दूरी के लिए निरंतर संयोग टूट गया, थोड़े समय के लिए जी सर टूट गया, तो फिर क्या होगा? तो वहाँ ये उपयुक्त जो सूत्र है कालार्धवन और अत्यंत संयोगे, ये सूत्र वहाँ काम नहीं करेगा, बल्कि वहाँ संबंध आ गया। क्या आ गया? वहाँ पे उनका संबंध है, इसलिए वहाँ पे षष्ठी हो जाएगी। उदाहरण देखिएगा, पहले मैं दे रहा हूँ आपको समय का उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मासस्य द्विर्धीते, मासस्य द्विर्धीते, मासस्य द्विअधीते, ऐसा हुआ संधि विच्छेद। तो महीने में केवल 2 बार पड़ता है। महीने में 30 दिन होते हैं, उन 30 दिनों में मात्र और मात्र कितने दिन पड़ता है? वह 2 दिन पड़ता है। ये निरंतर संयोग नहीं है, लगातार नहीं पड़ रहा है, सिर्फ कितने दिन पड़ा? 2 दिन पड़ा। तो अत्यंत संयोग न होने के कारण, चूंकि इनका संबंध है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति आएगी। तो आगी मास में कौन सी विभक्ति आ गई? षष्ठी विभक्ति, और वाक्य बन गया मासस्य द्विर्धीते। ठीक है, महीने में 2 बार ही पड़ता है, 28 दिन तो पड़ता ही नहीं है। अब मैं बता रहा हूं आपको मार्गवाचक का उदाहरण। क्रोशस्यैक देशे पर्वत है, पुनः सुनिए, क्रोशस्य एक देशे पर्वत है। क्या है हिंदी? कोस भर में एक स्थान पर पर्वत है। एक कोस है, इसमें से थोड़ी सी जगह पर आप लोगों को पर्वत मिलेगा, बाकी तो सब समतलीकरण ही है। तो मित्रों, इस वाक्य में कोस भर में थोड़ा सी जगह पर पर्वत है, कोई निरंतर संयोग संबंध यहाँ पे नहीं है। अत्यंत संयोग न होने के कारण यहाँ पर कालार्धवन और अत्यंत संयोग सूत्र काम न करके संबंध होने के कारण षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। तो क्रोशस्य, क्रोश में षष्ठी विभक्ति लगी, तो क्रोशस्य एक देशे पर्वत है। तो मैंने आपको उपयुक्त सूत्र को बताया, और इस उपयुक्त सूत्र के मैंने आपको कतिपय उदाहरण भी मैंने बताए हैं। मुझे आशा है कि आपको यह सूत्र समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में मित्रों मैं पुनः आपसे मिलता हूँ। वंदे मातरम।